मलिक की सोच जो है वो बहुत अच्छी सोच है, इन बाकी लीडरों से हटके। जो मैं फारूक साहब डार मेहनत कर रहे हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, और मैं वो डोडा के अंदर मेहनत कर रहे हैं, वो अपने एरिया को संभाल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबादी पेश करता हूँ और पार्टी की तरफ से भी। वो जो काम करने वाला लीडर होता है वो ओहदे को नहीं, मुझे ओहदे की कोई जरूरत नहीं थी, ना मैंने महराज साहब मलिक को बोला कि मुझे ओहदा चाहिए। मैं 10-11 साल से महराज साहब मलिक के साथ काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। हमें ओहदों की जरूरत नहीं है। जो हक की बात करने वाला लीडर होता है, जो लोगों की भलाई चाहता है, उसको ओहदे की कोई जरूरत नहीं है। ओहदा वो लोग ढूंढते हैं कि जो डिपार्टमेंटों को लूटते हैं बाद में। फिर जैसे आजाद साहब के साथ जुड़ के इन लोगों ने लूटा, मतलब हर सिस्टम से आजाद साहब को इन्होंने गिराने की कोशिश करके, और इन लोगों ने गिरा लिया उनको। जैसे आजाद साहब के दौरान के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट था, तो हालांकि पूरे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर रहे आजाद साहब, लेकिन जब हम यहाँ से भलेसा से डोडा जाते थे अस्पताल के अंदर, हमें डॉक्टर वहां अस्पताल में मिलता ही नहीं था। वो प्राइवेट क्लिनिकों पे मिलता था, 1 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी। 300-400 फीस ली जाती थी, 500 तक। लेकिन वो उन चीजों से हमने आराम लिया। अगर हमने बॉडी जगह जगह पे बनाई होती तो महराज साहब मलिक का नाम यहाँ तक नहीं होता। जो हमारा आम आदमी पार्टी का वर्कर काम करता रहेगा, जो ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाएगा, कल को वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। हमें ओहदों की कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहे लोगों की डेवलपमेंट, हमें चाहे अस्पताल की बेहतर डेवलपमेंट, अस्पतालों का इलाज चाहिए अच्छी तरह, उसके बाद स्कूल एजुकेशन का काम चाहिए। हम पूरे जितने भी आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, हर जगह अपने अपने ब्लॉक को संभाल रहे हैं। जैसे फारूक साहब डोडा के अंदर काम कर रहे हैं, इसी तरह हम भी, इरफान साहब है, हम काफी जवान है भलेसा के अंदर, जो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम कर रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं हर जगह पे हमारा एक कैंडिडेट मिलेगा जो आम आदमी पार्टी का, जो हक की बात करेगा और हक के साथ खड़ा रहेगा। ये हमारे लीडर का अपना फैसला है कि वो बॉडी बनाता है या नहीं बनाता है। लेकिन जिन्होंने भी बॉडियां बनाई, जिस लीडर ने भी बॉडी ब्लॉक लेवल पे बनाई या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई, वो लीडर गिर जाता है। जैसे आजाद साहब को इन लोगों ने गिरा दिया और ना अपनी पार्टी से हटाकर लाया, ना वो उधर जाने का रहा, ना इधर जाने का रहा। ये लोग क्या समझते हैं कि हमारी आजाद साहब की पार्टी कभी इख्तियार में आएगी? मैं लेटर में लिख के देता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस साल जब असेंबली इलेक्शन हुआ, सबसे पहले महराज साहब मलिक ने यही मुद्दा तो उठाया असेंबली के अंदर। 90 कैंडिडेट ने किसी ने नहीं उठाया। महराज साहब मलिक ने डेली वेजर मुलाजम का मुद्दा जो उठाया है असेंबली के अंदर। अब जो आने वाले जब असेंबली फिर लगेगी, फिर महराज साहब मलिक डेली वेजर मुलाजमों की बात आवाज असेंबली में उठाने वाले हैं। और अब होने वाली असेंबली, लगने वाली असेंबली है, आज फिर महराज साहब मलिक ही असेंबली में डेली वेजर मुलाजम की बात करेगा और उठाएगा आवाज भी, और बिल भी डाल दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका काम महराज साहब मलिक बहुत मेहनत से कर रहे हैं, और इनकी आवाज असेंबली के अंदर फिर गूंजेगी। आने वाले वक्त में असेंबली जब लगेगी तो फिर इनकी बात फिर दोबारा से उठाई जाएगी असेंबली के अंदर। लेकिन सिर्फ महराज साहब मलिक उठाएंगे, और उठाई भी है और उठाते रहेंगे। आज भी महराज साहब के साथ बात हुई, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में भी असेंबली में बात होके रहेगी, और महराज साहब के नॉलेज में ये बात है और उनकी नोटिस में भी ये बात है, और इंशाल्लाह किसी के सूरत में भी ये बात उठाई जाएगी। किसी आम आदमी पार्टी इस चीज की एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश कर रही है और ऐलान कर रही है हर चैनल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि आज के बाद जो भी टेंडर डालेगा, चाहे ठाठरी हो, चाहे पुलडोडा हो, चाहे बटोता हो, सोच समझ के ठेकेदार को टेंडर डालना पड़ेगा। जो रिटर्न में होगा वही वसूल किया जाएगा। जैसे पहले लूट घसूट थी, और लूट घसूट अब नहीं चलेगी।